दोस्तों, आपने ऐसे सेंटेंस ज़रूर सुने होंगे। उन्होंने तो पानी तक नहीं पूछा, ठीक है? तुमने तो मुझे फ़ोन तक नहीं किया, मैंने तो उसे देखा तक नहीं, उसने तो मुझे रिप्लाई तक नहीं किया, मैंने तो उससे बात तक नहीं की। ये बात तक नहीं किया, तक नहीं पूछा, ऐसे सेंटेंस के लिए हम डिड नॉट इवन का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? डिड नॉट इवन का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में हम पूरा फुल इंग्लिश ग्रामर समझेंगे। यदि आप हमारे इंस्टीट्यूट चैनल द इंग्लिश नॉलेज शो पर पहली बार हैं तो इस चैनल जुड़ जाइए दोस्तों। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखिए क्या कहा जा रहा है इसके बारे में। यूज़ ऑफ डिड नॉट इवन, ठीक है। मुझे तो डैश तक नहीं किया, अभी नीचे हमने पढ़ा ना। तो डिड नॉट ये क्या है? ये पास्ट के वाक्य बताता है। मैंने उसको फ़ोन तक नहीं किया, ठीक है। तो डिड नॉट इवन, ठीक, का प्रयोग तब करते जब हम ये बताना चाहते हैं कि वक्ता ने किसी काम को बिल्कुल भी नहीं किया, यहाँ तक कि उसका थोड़ा सा भी प्रयास नहीं किया। यह वाक्य नकारात्मक भाव, नेगेटिव इम्फेसिस को और अधिक मजबूत करता है, नेगेटिव भाव को दिखाता है। तो स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट इवन, वर्ब का बेस फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। इसके साथ वर्ब का कौन सा लगता है? फर्स्ट फॉर्म। यानी डिड नॉट इवन के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और ये अक्सर निगेटिव में रहता है, ठीक है। यानी किसी बात को जोर देने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक। इवन का अर्थ क्या होता है? यहाँ तक कि, या तक भी नहीं, इसका अर्थ ये होता है, ठीक है। तो जैसे मैं वहाँ गया भी नहीं, ठीक है। आई डिड नॉट इवन गो देयर, आई डिड नॉट इवन गो देयर। उसने मुझे फ़ोन तक नहीं किया, सी डिड नॉट इवन कॉल मी, सी डिड नॉट इवन कॉल मी। उन्होंने मदद तक नहीं मांगी, दे डिड नॉट इवन आस्क फॉर हेल्प। तो यही डिड नॉट है, समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। मैं वहाँ गया भी नहीं, तो आई डिड नॉट इवन गो, इवन मतलब यहाँ तक की, या तक भी नहीं, गो देयर वहाँ। मैं वहाँ गया भी नहीं। उसने मुझे फ़ोन तक नहीं किया, शी डिड नॉट इवन, शी डिड नॉट आया ना, इवन कॉल मी, कॉल करना होता, उसने मुझे यहाँ तक कॉल तक नहीं किया। शी डिड नॉट इवन आस्क फॉर हेल्प, आस्क मतलब होता मांगना, क्या मतलब सहायता, उन्होंने मदद तक नहीं मांगी। ऐसे वाक्य हैं, ठीक है। देखिए, उन्होंने तो पानी तक नहीं पूछा, उन्होंने तो पानी तक नहीं पूछा। दे डिड नॉट इवन आस्क, आस्क मतलब पूछना, फॉर पानी। यहाँ तक के लिए नहीं मतलब डिड नॉट इवन। दे डिड नॉट इवन आस्क फॉर वाटर। तुमने तो फ़ोन तक नहीं किया, यू डिड नॉट इवन कॉल मी, यू डिड नॉट इवन कॉल मी, इवन कॉल मी, ठीक है। मैं तो उसे देखा तक नहीं, मैंने तो उसे देखा तक नहीं। आई डिड नॉट इवन सी हिम, आई डिड नॉट इवन सी हिम, मैंने उसे देखा तक नहीं। उसने तो मुझे रिप्लाई तक नहीं दिया, उसने तो मुझे रिप्लाई तक नहीं दिया। ही डिड नॉट इवन रिप्लाई मी, ठीक है। ही डिड नॉट इवन रिप्लाई करना, जवाब देना। उसने मुझे रिप्लाई तक नहीं, ही डिड नॉट इवन रिप्लाई मी। मैंने तो उससे बात तक नहीं की, तो आई डिड नॉट इवन टॉक टू हिम, आई डिड नॉट इवन टॉक मतलब बात तक नहीं करना, टू हिम उससे, मैंने उससे बात तक नहीं किया। तुमने तो मेरा पेज फॉलो तक नहीं किया, यू डिड नॉट इवन फॉलो माई पेज, यू डिड नॉट इवन, तुमने तो नॉट इवन फॉलो, यहाँ तक कि फॉलो नहीं किया, क्या? माई पेज, मेरे पेज को। वह तो मीटिंग में आया तक नहीं, वह तो मीटिंग में आया तक नहीं। ही डिड नॉट इवन कम, वो आया तक नहीं, टू द मीटिंग, कहाँ? मीटिंग में। ही डिड नॉट, ओके, इवन कम, आया तक नहीं, टू द मीटिंग। उन्होंने तो मेरी बात सुनी तक नहीं, दे डिड नॉट इवन लिसन टू मी, दे डिड नॉट इवन लिसन टू मी। उन्होंने मेरी बात सुनी तक नहीं, मी मतलब मेरी बात सुनना। मैंने तो उसे मैसेज तक नहीं किया, मैसेज नहीं किया। आई डिड नॉट इवन मैसेज हिम, आई डिड नॉट मैसेज, मैसेज मतलब मैसेज किया, ठीक है, नहीं किया, नॉट लग गया है। मैंने उससे यहाँ तक कि मैसेज नहीं किया, ठीक है। वह तो समय पर पहुँचा तक नहीं,
ही डिड नॉट इवन रीच, देखिए ये सब जितने आस लगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कॉल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, रिप्लाई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टॉक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फॉलो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लिसन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये सब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, ये सब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है। तो दे डिड नॉट लिसन टू मी, उन्होंने मेरी बात तक नहीं सुनी। ठीक है, आई डिड नॉट इवन मैसेज हिम, मैंने तो उसे मैसेज तक नहीं किया, और वह समय तक पहुंचा नहीं। ही डिड नॉट इवन रीच ऑन टाइम, उन्होंने तो उसकी मदद तक नहीं की, उन्होंने तो उसकी मदद तक नहीं की। दे डिड नॉट इवन हेल्प हिम, दे डिड नॉट इवन हेल्प हिम, मैंने तो उस किताब को खोला तक नहीं। आई डिड नॉट इवन ओपन द बुक, आई डिड नॉट इवन ओपन दैट बुक, दैट मतलब उस किताब को, मैंने अभी तक उस किताब को खोला तक नहीं। ओके, नेक्स्ट देखिए, तुमने तो कोशिश तक नहीं की, तुमने क्या किया, कोशिश तक नहीं की। तो यू डिड नॉट इवन ट्राई, ट्राई मतलब कोशिश करना, यू डिड नॉट इवन ट्राई। वह तो मेरे घर आया तक नहीं। ही डिड नॉट इवन कम टू माई हाउस, ही डिड नॉट इवन कम टू माई हाउस, मैंने तो वो फिल्म देखी तक नहीं। आई डिड नॉट इवन वॉच दैट मूवी, आई डिड नॉट इवन वॉच दैट मूवी। कंपेयर मतलब तुलना करना के लिए इसको हम करते हैं ना, जैसे मैं वहाँ गया भी नहीं, मैं वहाँ गया भी नहीं, आई डिड नॉट गो इवन देयर, मैं वहाँ नहीं गया। ठीक है, मैं वहाँ नहीं गया, आई डिड नॉट गो देयर। तो कंपेयर इससे हो रहा है ना, मैं वहाँ तक गया, मैं वहाँ गया तक नहीं, इससे कंपेयर नहीं हो रहा, इससे कंपेयर हो रहा। जैसे उसने मुझे फ़ोन नहीं किया, ही डिड नॉट इवन कॉल मी, तो उसने मुझे कंपेयर कर रहा है। मैंने उसे फ़ोन नहीं किया, ये कंपेयर नहीं है, इसमें कंपेयर करने के लिए यूज होता है। तो डिड नॉट इवन का मतलब समझ गए ना, यहाँ तक कि या भी नहीं, इसका हमेशा निगेटिव भावना होता है, स्ट्रांग बनाता है वाक्य को, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, बात को जोर देकर कहने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे सेंटेंसेस को 5-10 बार बोलिए, जैसे आई डिड इवन वॉच दैट मूवी, मैंने यहाँ तक मूवी देखी नहीं। ही डिड नॉट इवन कम टू माई हाउस, वो मेरे घर तक आया नहीं। ही डिड नॉट इवन ट्राई, ओके, उसने तुमने तो कोशिश तक नहीं की। आई डिड नॉट, सॉरी, देख रहे हैं, दे डिड नॉट इवन आस्क फॉर वाटर, उन्होंने पानी तक नहीं मांगा, मतलब मुझे उन्होंने पानी तक नहीं पूछा। यू डिड नॉट इवन कॉल मी, आपने तो फ़ोन तक नहीं किया। तो दोस्तों ये रहे वाक्य, इसका यूज कहाँ हुआ बता दिया आपको बहुत बढ़िया से। ठीक है, ऐसे सेंटेंस कैसे बनेंगे, कैसे ट्रांसलेट होंगे। तो दोस्तों यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल द इंग्लिश नॉलेज शो से आप जरूर जुड़िए, ऐसे ही आपको इंग्लिश से जुड़े इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।